अमीरुल अजीम साहब उनके बेटे की थी, जिनकी शादी के कार्ड के ऊपर ही मेंशन था कि किसी किस्म के तहाइफ जो है वो नहीं वसूल किए जाएंगे। और हुआ भी इस तरह कि वहां पर हम जब गए, हमने खुद भी कोशिश की और लोगों को भी देखा कि उनको इन्वेलप वो उनके हाथ में या उनकी जो शेरवानी उन्होंने पहनी थी उसकी जेब के अंदर डाल रहे थे, लेकिन उन्होंने सख्ती से उसको रिफ्यूज किया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं असद कुरैशी और आप देख रहे हैं बाप बेटा और मेरे साथ अब्बाजान मौजूद हैं। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आजकल शादियों का सीज़न है और हर रोज़ कोई ना कोई शादी पर हमें भी जाने का मौका मिलता है और लगातार जो है वो पूरे मुल्क में शादियां चल रही हैं। लेकिन एक बहुत अहम नुक्ता जिस पर आवाज़ उठानी भी चाहिए और याद दहानी भी करानी चाहिए और उनको ये बताना भी चाहिए जिन लोगों की शादियों की प्रोग्राम्स उनके घरों में हो रहे हैं कि बहुत सारा पैसा जो है वो इस मद में उड़ाया जाता है, ज़ाया किया जाता है। जिस जिस पैसे का कोई लगाने का ना भी उस जगह पर लगाए तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर लगा दे तो शायद नुकसान उसका उससे ज़्यादा होता है। बहुत सारे फंक्शंस शादियों के अंदर आ गए हैं। निकाह वलीमा तो आप छोड़ देना, पहले कवाली नाइट से शुरू हो, फिर मेहंदी है, फिर मायों है, फिर फलाना है, फिर टमकाना है। तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि इसका हल क्या है, किस तरह से इतना बड़े जो है वो हम ये जुल्म है, ये बेसिकली लड़की वालों पर भी जुल्म है और लड़के वालों ने खुद भी अपने ऊपर जुल्म कर रखा है। इससे कैसा छुटकारा पाया जा सकते हैं, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो वजह से पूछते हैं कि ये एक कल्चर जो अब डेवलप होता जा रहा है, जिस पर जो है ना वो 50-60 लाख 70 लाख जो है ना वो मिनिमम किसी शादी पर लगना तो मामूल बन गया हुआ है। तो कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है? बस ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो दिन ब दिन डूब रही है। हम कर्जे पे कर्जा लिए चले जा रहे हैं, IMF की मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं और वो कह रही है IMF के भी आप अमीरों पे टैक्स लगाएं और गरीबों को रिलीफ दें। तो मैं समझता हूँ कि गरीब इस मामले में ज़्यादा उलझे हुए हैं। वो मुख्तलिफ जो रसूमात हैं उनको अदा करने के लिए ज़्यादा परेशान है और कर्जे लेते हैं। ब्राइडल शावर है और ये और वो इस तरह की चीज़ें। अब एक शादी जो है वो मेरा ख्याल है कि 15 दिन से ज़्यादा पे पूरा महीना चलती है तकरीबन। महीना चलती है। तो जाने का इत्तेफाक हुआ। एक तो मेहमानों की तादाद में कोई कंट्रोल नहीं है, हालांकि हुकूमत ने एक शादी एक्ट बनाया और उसमें वन डिश का रवाज भी दिया। उसको इस तरह से हवा में उड़ाया जा रहा है कि जी जैसे कि बहुत बड़ी बहादुरी है और बहुत बड़ा हमने कारनामा सर अंजाम दे दिया। तो ये तो अफराद को देखना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो अहले किताब ईसाई भाई हैं वो आज भी उन्होंने कलीसिया से राब्ते को मजबूत रखा हुआ है। उनका हर निकाह जो है वो कलीसिया में होता है, जबकि ये बात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई कि आपने मस्जिद को मरकज़ बनाना है, माशरती मरकज़ बनाना है और उसमें हर तरह की जो तकरीब है वो होनी चाहिए। और हमारे मसाजिद मौजूद हैं, हर गली मोहल्ले में बड़ी मसाजिद भी है, छोटी मसाजिद भी है और वहाँ पे ये तकरीब बड़ी आसान तरीके से हो सकती है। लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं है। हम मुसलमान होने का दावा कर रहे हैं, हम अहले किताब होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये है कि मईशत को कंट्रोल करने के लिए, मईशत में अपना कंट्रोल करने का हिस्सा डालने के लिए ये एक छोटी सी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है कि हमने अगर ये मायूं ना किया, हमने ये जो क्वाली ना की या हमने ये जहेज ना दिया तो हमारी फलां रिश्तेदार क्या कहेगा और ससुराल वाले क्या कहेंगे और वगैरह वगैरह। लेकिन मैं एक बात आपकी काटते हुए यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में पहली एक शादी अटेंड की है पिछले 1.5 हफ्ता पहले, जो कि हमारे अंकल अमीरुल अजीम साहब उनके बेटे की थी, जिनकी शादी के कार्ड के ऊपर ही मेंशन था कि किसी किस्म के तहाइफ जो है वो नहीं वसूल किए जाएंगे। और हुआ भी इस तरह के वहां पर हम जब गए, हमने खुद भी कोशिश की और लोगों को भी देखा कि उनको इन्वेलप वो उनके हाथ में या उनकी जो शेरवानी उन्होंने पहनी थी उसकी जेब के अंदर डाल रहे थे, लेकिन उन्होंने सख्ती से उसको रिफ्यूज किया। इसके साथ ही उन्होंने ना सिर्फ तहाइफ वसूल किए, नकद सलामियाँ वसूल की, बल्कि उन्होंने हर जो शरीक था उस वलीमे की उसको तहाइफ दिए, बल्कि उसको किताब की सूरत में तोहफा दिया और एक अच्छे एक पैक करके तोहफा दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं।
और लोग जो बड़ी मैंने शुरू में जो बात की ना कि ये जो मुतवस्सित और गरीब तबका है वो ज़्यादा इसमें उलझा हुआ है, जबकि जो मालदार हैं, जो मतमव्वल लोग हैं, वो थोड़ा लिमिटेड वो कर रहे हैं। वो लिमिट कर रहे हैं, और अफराद के अंदर भी और बाकी मामलात के अंदर भी करते होंगे, खुराफात करते होंगे, लेकिन ये है कि वो ज़ाहिर पब्लिक नहीं तो करते, पब्लिक नहीं करते। और ये हमारे यहाँ पे जो जो लोअर मिडिल क्लास जिसको कहा जाता है, जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई है, और जिसने इकॉनमी को कंट्रोल करना होता है, इकॉनमी को कंट्रोल करने वाली जो क्लास है वो यही है, लेकिन वो खुद इसके अंदर इस वक्त दलदल में फंसी हुई है कि भाई ये रस्म रह गई तो हमारी शादी मुकम्मल नहीं नहीं होगी, हो ये रस्म रह गई तो हमारा अगला जो बच्ची है, जो लड़की है, उसका आगे ससुराल वाले जो है वो उसको नेक नामी से नहीं रखेंगे, उसको अच्छी सलूक नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत अरूज पे चली गई हैं। और चूँकि आजकल सीज़न है, और सीज़न में आप देखें कि ये बारबेक्यू, मैं कल भी पहले भी एक वीडियो में बात की है कि बारबेक्यू का मामला जो है वो हर जगह पे हो रहा है। आज भी हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि 10 बजे के बाद अगर रेस्टोरेंट, ओपन सील हो रेस्टोरेंट जाए। बंद ना किए गए तो उनको सील कर दिया जाएगा। तो ये खुद हम सबोग के मामले में, शादियों के रसूम व रवाज के मामले में, और बाकी मईशत को ख़राब करने के मामले में हम खुद जो है वो इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हुकूमत का काम अपनी जगह पे है, हुकूमत का काम कवानीन को बनाना है, उस पे अमल दरामद कराना है, वो ठीक है, उसको उसकी ज़िम्मेदारी से हम मुबर्रा नहीं कर रहे। लेकिन जो हमारे हिस्से का काम है, जो हम आवाम हैं, हमारे लोगों का काम है, उसको भी करना चाहिए। इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है।